गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 25 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें यहाँ पे लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में लास्ट 7 मंथ के 1200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट का रिवीजन। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 से किसको यहाँ पे नवाजा जाएगा, तो ये है अजीत डोभाल जी फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। फिर बात करें नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की, जो कि हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद बात करें फेमस स्लोगन जो कि एसोसिएटेड है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से, वो होगा स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। मिनी नंदी फार्मर प्रोस्पेरिटी स्कीम 2026 की बात करें तो उसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। नए सीईओ कौन बने हैं नीति आयोग के, तो आंसर होगा अनुराग जैन। एडिशनल चार्ज जो है सीएमडी का आईआरसीटीसी का किसने संभाला है, तो इनका नाम होगा राहुल हिमालयन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, तो इन्होंने जो है गांधी जी की एक यहाँ पे जो स्टैचू है उसको अनवील किया है बेसिकली किस म्यूजियम में, तो म्यूजियम का नाम है म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कॉपजे। उसके बाद बात करें तमिलनाडु का पहला क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज अंडर द तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन, ये कौन सा बना है, तो ये बना है किल्लई। उसके बाद तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम का नाम जो है वो चेंज हो चुका है, जो कि आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, पेरुनथलाई कामाराजार ब्रेकफास्ट स्कीम। चाइना ग्रेविटी 1 करियर रॉकेट सक्सेसफुली इसकी बात करी तो उसने यहाँ पे 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया फ्रॉम विच लोकेशन, तो ये होगा अ मैरीटाइम लॉन्च प्लेटफॉर्म, जो कि ईस्ट चाइना सी में आपको देखने के लिए मिलेगा। भारत के लिए मेडल इन दी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 किसने अश्योर कर लिया है, ये क्या है लवलीना बोरगोहेन ने, जो कि बिलोंग करती है बॉक्सिंग से। फिर बात करें कि भारत का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन साइंटिफिक माइंड क्लोजर एंड रीपर्पजिंग प्रैक्टिस, जिसको रिलीज करें मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, क्या नाम है इसका, दैट इज आरोहो, जिसकी फुल फॉर्म होगी एनुअल रिपोर्ट ऑन माइंड क्लोजर। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क यहाँ पर बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म की बात करें, जिसको राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसका पर्पज है यूथ को यहाँ पे कनेक्ट करना विद दी स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड साथ ही में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और 10% का रिजर्वेशन दिया फॉर दी अग्निवीर, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने, तो ये दिया है छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट विच इंडियन सिटी विल होस्ट द इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026। तो अगर हम बात करें कि किस सिटी ने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 को होस्ट किया है, तो आंसर यहाँ पर होगा राजस्थान के जोधपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो इंडिया विल होस्ट द इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 कहाँ पर, राजस्थान के जोधपुर में। एंड ये जो पूरा समिट है वो 30 जुलाई से स्टार्ट होकर 1 अगस्त तक ये चलेगा। एंड इस इवेंट में जो है हेल्थ के प्रोफेशनल्स, साथ ही में पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स एंड साथ में पेशेंट्स एडवोकेट यहाँ पर आएंगे फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड। एंड इस समिट का पर्पस होगा टू इम्प्रूव इक्विटेबल एक्सेस, अवेयरनेस एंड क्वालिटी केयर फॉर द पीपल लिविंग विद द टाइप 1 डायबिटीज, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताओगे कि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि वर्ल्ड का एक बेसल इंसुलिन यहाँ पर बना है, उसका नाम क्या है, इंडिया ने उसको यहाँ पर डेवलप करा था। तो बेसिकली आप लोगों से उसका नाम पूछे तो आपको कमेंट करके बताना है उसका नाम।
फिर होगा रिसेंटली हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ T20 इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी। तो सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन बने हैं टू स्कोर अ T20 इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी? तो ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ T20 50, राइट, मतलब हाफ सेंचुरी उन्होंने यहाँ पे लगा दी है एट द एज ऑफ जस्ट 15 ईयर एंड 118 डेज। तो 15 साल 118 दिनों में इनकी एज है ये। तो ये बन चुके यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ T20 हाफ सेंचुरी, जो उनका नाम आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इनकम टैक्स डे, जिसको हम आयकर दिवस के नाम से भी जानते हैं, हर साल कौन सी डेट को मनाते हैं हम भारत में? तो अगर हम इनकम टैक्स डे की बात करें तो हर साल ये बनता है 24 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो इनकम टैक्स डे या फिर आयकर दिवस की बात करें तो इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 24 इन इंडिया, एंड इनकम टैक्स was introduced in India on 24 July 1860 by सर जेम्स विल्सन, और इसीलिए हम हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। फिर होगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर अगर हम बात करें न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यहाँ पर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो नाम यहाँ पर है इनका क्या? दैट इज नरेश पाल गंगवार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यही बने हैं यहाँ पर रिसेंटली सेक्रेटरी टू दी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, और ये 1994 बैच के IAS ऑफिसर हैं ऑफ द राजस्थान काडर, एंड ये यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं विनीत जोशी को। तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं, कौन बने हैं, कौन सी बैच के IAS ऑफिसर है? तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको इनसे ध्यान रखनी होगी। नाम क्या है इनका? नरेश पाल गंगवार। कौन बने हैं? सेक्रेटरी टू दी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, राइट। फिर होगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO डेजिग्नेट ऑफ इन्फोसिस एंड विल सक्सीड सलील परेख एज CEO फ्रॉम April 1, 2027। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इन्फोसिस के CEO डेजिग्नेट कौन अपॉइंट हुए हैं, जो कि 1 अप्रैल 2027 में एज अ CEO भी यहाँ पे सक्सीड करेंगे सलील पारेख को। तो इनका नाम यहाँ पर होगा आशीष कुमार दस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। एसोसिएशन किस कंपनी से इनका? दैट इज इन्फोसिस से। तो ये फैक्ट आप लोगों को उसमें ध्यान रखना होगा। और 1 अप्रैल 2027 से ये बन जाएंगे कंपनी के MD एंड CEO, राइट। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि सालिल परेख की बात करें तो इनका जो सेकंड टर्म है और ये स्टेप डाउन करेंगे 31 मार्च 2027 को, जिसके बाद 1 अप्रैल 2027 से यहाँ पर MD एंड CEO बन जाएंगे कौन? आशीष कुमार दस। किस चीज़ के? इन्फोसिस के। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर होगा विच DRDO लेबोरेटरी डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन इन द 350 kg थ्रस्ट क्लास। तो अगर हम बात करें भारत का पहला इंडिजिनस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन 350 kg थर्स्ट क्लास में DRDO की किस लेबोरेटरी ने इसको डेवलप करा है? तो इसमें आप लोग जो नाम ध्यान रखोगे दैट इज गैस टर्बाइन रिसर्च स्टैब्लिशमेंट का, यानी कि GTRE का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो यानी कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, ये एक बेसिकली DRDO की एक यहाँ पे लेबोरेटरी है जो कि जिसने भी डेवलप करा है भारत का पहला इंडिजिनस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन को इन दी 350 kg थर्स्ट क्लास। तो ये आप लोगों को उसमें ध्यान रखना होगा। लेबोरेटरी का नाम किसकी लेबोरेटरी है, किस कंट्री का नाम है, और ये भारत का पहला इंडिजिनस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन है। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। और इस इंजन को सक्सेसफुली यहाँ पे जो है डिलीवर किया गया है टू GTRE ऑन 22 जुलाई 2026। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन जुलाई 2026। तो जुलाई 2026 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि NHRC के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो आंसर होगा पीयूष गोयल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पीयूष गोयल बने हैं NHRC के नए सेक्रेटरी जनरल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और ये सक्सीड करेंगे केशव
चंद्र को, ठीक है। एंड अगर हम बात करें NHRC की, तो यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब किसी एक्ट के थ्रू यहाँ पर आती है, तो एक्ट का नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि NHRC की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो आंसर होगा 12 अक्टूबर 1993, ठीक है। तो ये डेट, ये ईयर काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये डिफरेंस भी आपको उसमें ध्यान रखना है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? न्यू दिल्ली में। फिर होगा इंडिया होस्टेड ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन विच सिटी। तो अगर हम बात करें कि इंडिया ने ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको कहाँ पर, किस सिटी में होस्ट किया है, तो इसमें आप लोगों को जो वेन्यू यहाँ पे ध्यान रखना होगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस बार 2026 में ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो है भारत के पास में, ठीक है। और उसी में जो डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं वो भी भारत में होंगी। तो अगर हम बात करें मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर, कहाँ पर हुई है ये, तो इसमें आपको वेन्यू ध्यान रखना होगा न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इस मीटिंग को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। एंड इस बार की जो 2026 की ब्रिक्स की थीम है वो क्या है? वो हो जाएगी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर होगा कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की, तो इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे डेवलप करा है? तो इसको डेवलप करा है DRDO ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ द कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ऑन 23 जुलाई 2026, और इसको यहाँ पे डेवलप करा है किसने? DRDO ने, ठीक है। एंड ये जो पूरा यहाँ पे इसका एक टेस्ट था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था उड़ीसा की कोस्ट पर, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इम्पॉर्टेंट वन इज हु हैज़ बिकम द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के इंटरिम प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो नाम होगा विश्वनाथन आनंद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि फीडे की इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन, नाम है विश्वनाथन आनंद, ठीक है। और ये बेसिकली अगर हम बात करें, आनंद अज्यूम द रोल आफ्टर फीडे प्रेसिडेंट आर्केडी द्वारकोविच सस्पेंड हिज ड्यूटीज फॉलोइंग यूरोपियन यूनियन सैंक्शन। तो जब इन्होंने इनके ऊपर सैंक्शन लगी, जिसके बाद भी इन्होंने ये ड्यूटी अपनी छोड़ दी, उसके बाद भी इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये बने हैं विश्वनाथन आनंद। तो ये नाम आपको उसमें ध्यान रखना है। और इनकी बात करें 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी यहीं बने थे, और 5 टाइम के वर्ल्ड चेस चैंपियन भी ये यहाँ पर रह चुके हैं। फिर होगा विच इंडियन सिटी होस्टेड द 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग इन जुलाई 2026। तो जुलाई 2026 में 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग को किस सिटी ने होस्ट किया है? तो इसको होस्ट किया है चंडीगढ़ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। 22 से लेकर 24 जुलाई के बीच में ये पूरी यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है चंडीगढ़ में। और इसको अगर हम बात करें, इंडिया हम सभी जानते हैं कि ब्रिक्स की चेयरमैनशिप भारत के पास में है, तो इसमें आपको वेन्यू ध्यान रखना होगा हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग का, कहाँ पर? दैट इज़ इन दी चंडीगढ़। एंड इस पूरी मीटिंग का फोकस था हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल हेल्थ, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड साथ ही में इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करना। और इसकी थीम हम ऑलरेडी यहाँ पर जान चुके हैं, ब्रिक्स के चेयरमैनशिप में ब्रिक्स की इस बार थीम होगी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर होगा इंडिया रिसेंटली सेंड 4.5 टन्स ऑफ मेडिकल असिस्टेंस टू विच कंट्री टू स्ट्रेंथन इट्स इबोला प्रिपेयर्डनेस। तो अभी रिसेंटली भारत ने किस देश में 4.5 टन का मेडिकल असिस्टेंस जो है वो सेंड किया है? तो ये यहाँ पर किया गया है केन्या में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंडिया सेंड 4.5 टन्स ऑफ मेडिकल असिस्टेंस टू केन्या टू स्ट्रेंथन इट्स प्रिपेयर्डनेस
अगेंस्ट इबोला एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज़। एंड यहाँ पर जो पहला कंसाइनमेंट था वो यहाँ पर पहुँचा था 22 जुलाई 2026 को, ठीक है, नैरोबी में इसको पहुँचाया था। एंड द मेडिकल एड वॉज हैंडेड ओवर बाय इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू केन्या। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और इसमें 4.5 टन की मेडिकल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर एक और समिट का क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि 2026 में सेकेंड भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट जो है वो कहाँ पर हुई है। तो अगर हम बात करें सेकेंड भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 की, तो ये हुई है न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 23 जुलाई 2026 को न्यू दिल्ली में हुई है सेकेंड भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026। और इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है किसने, फिक्की ने, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड इसकी थीम क्या है, तो थीम होगी पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हाइड्रोजन हब, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या होगा यहाँ पर कि ये कहाँ पर हुई है, इसका वेन्यू, किसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है, साथ ही में इसकी थीम क्या है, वो 3 चीज़ आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट, 13 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गए। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन हम लोग कर लेते हैं। कुछ भी आपको डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप टेलीग्राम के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, राइट। अब ओवरव्यू ले लेते हैं पूरी क्लास का। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज़ समिट 2026 की, जो कि कहाँ पर होगा, तो ये होगा जोधपुर राजस्थान में। तो इसका वेन्यू आप लोग ध्यान रखोगे। यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ T20 इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी किसने लगाई है, वैभव सूर्यवंशी ने। इनकम टैक्स डे या फिर आयकर दिवस की बात करें 24 जुलाई है। न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कौन बने हैं, नरेश पाल गंगवार। CEO डेजिग्नेट ऑफ इन्फोसिस, और यही जो है 2027 अप्रैल 1 को बनेंगे MD एंड CEO। नाम है इनका क्या, तो इनका नाम यहाँ पर आप लोग ध्यान रखोगे, दैट इज़ आशीष कुमार दश, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन की अगर हम बात करते हैं तो इसको यहाँ पे डेवलप करा है DRDO की एक लेबोरेटरी है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने, यानी कि GTRE ने। न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ NHRC की बात करें पीयूष गोयल बने हैं। ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करें तो ये कहाँ पर हुई है, तो वेन्यू इंपॉर्टेंट होगा न्यू दिल्ली। कुशा लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल की बात करें, इसको डेवलप करा है DRDO ने। फिर बात करें इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन विश्वनाथ आनंद बने हैं। हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग्स की बात करें चंडीगढ़ में ये हुई है, और 4.5 टन का मेडिकल असिस्टेंस ही प्रोवाइड किया केन्या को। और सेकंड भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 की बात करें कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है न्यू दिल्ली में, राइट। तो ये था पूरा कंटेंट जिसमें हमने 13 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करे हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन नीति आयोग्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026, तो आंसर था यहाँ पे गुजरात। और आज आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि टाइगर लाइटनिंग 2026 जो बायलैटरल एक्सरसाइज है वो बेसिकली किन 2 कंट्रीज़ के बीच में हुई है, और इसका वेन्यू क्या था, ये आपने मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसके अलावा 6 मंथ का जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट मिलने वाला है, जिसके लिए आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर है आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर्स स्टार्टिंग GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ यहाँ पर मिलेगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।